हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे बीच में लगभग में नंबर सिस्टम की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो भी चुकी है। और चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह, कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान हो तो उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है। तो उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, इसके पहला ऑप्शन हमारे पास में है 70, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन है 80, डी ऑप्शन है 90। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है, शायद ही किसी परीक्षा में ना आया हो और लगभग में सभी परीक्षाओं को अभी तक ये टच कर चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये कह रहा है कि कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर के एक कोई समूह है जिसमें कितने लोग हैं, कुल 1200 लोग हैं। एक रेल यात्रा कर रहा है। क्या दोस्तों कर रहा है? एक रेल यात्रा कर रहा है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान हो। फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये कह रहा है कि हमारे पास में 1200 व्यक्ति हैं और उसमें से कुछ सैनिक हैं और कुछ क्या है, कप्तान हैं, तो प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान की आवश्यकता पड़ती है। तो कह रहा है कि समूह में बताइए कि कितना कप्तान होगा। चलिए, यहां से मैंने देखा कि प्रत्येक 15 के लिए, कितने के लिए फ्रेंड्स? प्रत्येक 15 के लिए एक कप्तान की आवश्यकता पड़ती है। कितने कप्तान की आवश्यकता पड़ती है? एक कप्तान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समूह में कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, या कप्तान प्लस सैनिक बराबर में कितना है, 1200। कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड्स? 1200। यहां पे कप्तान और सैनिकों का समूह कितना है दोस्तों? 1200 है। अब हमें यह देखना है कि एक यदि कंडीशन से मुझे भी एक समूह का निर्माण करना है। चलिए दोस्तों, तो प्रत्येक 15 के लिए एक सैनिक, यदि यहां से कितना है, सैनिक और ये कप्तान हो गया। बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स देखना, तो ये क्या है, प्रत्येक 15 सैनिकों लिए कितना कप्तान है दोस्तों? एक कप्तान है। तो ये समूह में लोग कितने होंगे? इस समूह में लोग हो जाएंगे, टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 16 लोग हो जाएंगे। दोस्तों, इस चीज को समझिए। ये कह रहा है कि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा कि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए कितने कप्तान की आवश्यकता होती है? एक कप्तान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो कप्तान और सैनिक का समूह बनेगा वो कितने का बनेगा? एक समूह होगा कितने का? 16 लोगों का होगा। अब देखते हैं दोस्तों
तो कप्तानों की संख्या कितनी है? समूह में कप्तानों की संख्या बराबर में बड़ा समूह बटे में छोटा समूह। चलिए फ्रेंड्स इसको भाग दे देते हैं। 16 एकम 16, 16 सत्ती 112। हाँ ठीक दोस्तों, 16 पंजे 80। कितना दोस्तों चला जाएगा? ये हमारे पास में कितने कप्तान आ जाएंगे? 75 कप्तान आ जाएंगे दोस्तों। कितने कप्तान आ जाएंगे? 75 कप्तान आ जाएंगे। तो हमारा फ्रेंड्स आंसर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन मैच कर जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप सभी से आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक द्विअंकी संख्या के द्विअंकीय संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हैं। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हैं। तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है फ्रेंड्स? इसकी पहला ऑप्शन हमारे पास में है 36, दूसरा ऑप्शन है 63, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 49। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का जब भी कोई आपके सामने क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आप इसको पहले पढ़ें। एक द्विअंकी संख्या है फ्रेंड्स। कितने अंकों की संख्या है? द्विअंकी संख्या है। अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर मूल संख्या से कितनी संख्या कम है? 27 कम है फ्रेंड्स। कितनी कम है बताइए? 27 कम है। ये कह रहा जो संख्या है उस संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है। तो मूल संख्या यानी पहले वाली संख्या क्या थी फ्रेंड्स? सबसे इस प्रश्न को अच्छा तरीका करने का क्या होता है, बाई ऑप्शन से आप कर सकते हैं। किस तरीके से दोस्तों? बाई ऑप्शन से आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑप्शन ए उठाते हैं। यदि ए ऑप्शन मैंने देखा कि यदि हमारे पास में संख्या बराबर में दोस्तों कितनी है? 36 है। कितनी है दोस्तों? 36 है। इसने कहा है कि संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? मैंने अंकों के स्थान बदले तो ये 36 की जगह पे क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या इससे 36 से 27 कम है? नहीं फ्रेंड्स। देखिए, यदि हम देखें तो इसके बीच में क्या अंतर है बताइए? ये तो इससे कितना अधिक है, यहां से तो हम घटाएंगे तो फिर माइनस में नंबर आ जाएगा, मगर ये कह रहा है कि 27 कम है, तो दोस्तों ये तो माइनस का नंबर हो जाएगा। ऐसा अब हमारे पास में ऑप्शन मैच नहीं हुआ। मगर ये जरा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि जो ये नंबर है
इसके अंकों के बीच में क्या 1:2 का अनुपात है दोस्तों? चलिए देखते हैं। 6:3, तो 3 एकम 3, 3 2:1 हो गया। ये किसी भी शर्त को, हमारी जो यहाँ पे शर्तें दी हुई है, किसी भी शर्त को फॉलो नहीं कर पाया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो हमारा बेकार हो गया, नहीं चलेगा। चलिए अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं। यदि संख्या बराबर दोस्तों, मैंने मान लिया कितना है यहाँ पे 63 है। कितना दोस्तों है? 63 है। तो अंकों के स्थान हम बदलते हैं तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? संख्या 36 हो जाएगी। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए, इसने एक शर्त बोली है कि जो संख्या प्राप्त हुई है मूल संख्या से 27 कम है। ये रही अपनी मूल संख्या। ये संख्या अंकों के स्थान बदलने पे प्राप्त हुई है। क्या इसमें देखते हैं 27 का अंतर है? हाँ फ्रेंड्स, इसके बीच में कितने का अंतर है? 27 का अंतर है। तो हमारे पास में अब एक शर्त और बची है कि संख्या जो प्राप्त हुई है उसके अंकों के बीच में 1:2 का अनुपात भी होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या 36 में 1:2 का अनुपात है बच्चों? ये हाँ 1:2 का अनुपात है। ये हमारे प्रश्न में दी गई सभी शर्तों को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा फ्रेंड्स सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना, एक 2 अंकों की संख्या अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुने और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के बराबर है संख्या के दशम स्थान तथा संख्या के दशम स्थान तथा प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देखते हैं। 2, बी ऑप्शन दोस्तों -2, सी ऑप्शन 1 माइनस का और डी ऑप्शन प्लस का। आप ये सभी जानते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी हमारे एग्जाम में आता है तो कुछ बच्चे तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, मगर हमें किसी भी तरीके से सोचना नहीं है। आपको किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। पहले एक बार प्रश्न को सीखते हैं। क्या कह रहा है? कोई 2 अंकों की संख्या है और इस संख्या के जो अंकों का योग है उसके 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के बराबर है। इसकी दी हुई शर्तें फ्रेंड्स हम लिखेंगे। चलिए, हमेशा संख्या क्या होती है हमारे पास में, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। संख्या हमेशा लेट की जाती है 10x + y। ये 2 अंकों की संख्या है फ्रेंड्स। कितने अंकों की फ्रेंड्स संख्या है? ये 2 अंकों की संख्या है। चलिए, हमारे पास में इकाई का अंक ये हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया दोस्तों? x हो गया। उसने कहा है कि ये जो संख्या है, पहली शर्त के अनुसार इसने क्या कहा है कि अंकों के योग के 4 गुना। तो फ्रेंड्स अंकों के योग के क्या हो गए फ्रेंड्स? ये 4 गुना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से इधर आएगा 6x हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा 2। यानी y = फ्रेंड्स कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2x आ जाएगा फ्रेंड्स।
कितना आ जाएगा हमारे पास में फ्रेंड्स 2x। ये दोस्तों हमारी शर्त कहां से कहां तक हो गई, यहां से यहां तक हो गई फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है कि और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के बराबर में फ्रेंड्स। जरा ध्यान से देखिए, तो ये दोबारा कह रहा बच्चे सेकंड स्थिति में कह रहा है कि अंकों के योगफल के क्या बच्चे गुणनफल मैंने गुणा करा दिया किसके 3 के बराबर में दोस्तों। यहां से हमारे पास में y बराबर कितना है फ्रेंड्स 2x है, जरा वैल्यू रख दीजिए 2x प्लस 10x प्लस 2x इक्वल टू 3x इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2x हो जाएगा। ये यहां से आ जाएगा 12x, ये कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहां से ये पावर कट जाएगी 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहां से y की वैल्यू दोस्तों यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 गुणे 2 बराबर में दोस्तों कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। चलिए अब ये पूछा है कि यदि संख्या हम बना दें यहां से, तो संख्या हमारे पास में क्या थी दोस्तों, संख्या देखिए दोस्तों क्या था हमारे पास में 10x की वैल्यू 2 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये आ जाएगी 24। तो दशम अंक इकाई दहाई यानी 2 माइनस 4 जो अंतर दोस्तों हो जाएगा, ये हमारे पास में माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा फ्रेंड्स। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारे पास में दोस्तों सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आशा करता हूं आपसे क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। पुनराम, आधे मालिक तो घोड़ों पर बैठे हैं, क्या दोस्तों, जो आधे मालिक हैं घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, वह शेष घोड़ों के साथ चल रहे हैं, घोड़ों के साथ जमीन पर चल रहे हैं। दोस्तों किस पे चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। बताइए कि घोड़े कितने हैं। पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का होगा 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स 14 और ये है 16। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही जाना पहचाना प्रश्न है, हर परीक्षा को टच करने वाला प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इसको हमें कैसे करना है इस चीज पे ध्यान देते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
ये कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में क्या आदमी। दोस्तों संख्या और घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या फ्रेंड्स कैसी है, समान है। क्या है दोस्तों, समान है। ये कहा है उसने कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में दोस्तों क्या, आदमी। तो इससे एक बात पता चल गई, उतनी ही संख्या में यानी घोड़े और आदमियों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है। वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो घोड़े के आधे मालिक है वो घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं और शेष का मतलब आधे लोग घोड़ों के साथ में जमीन पर पैदल चल रहे हैं। दोस्तों बात दोस्तों समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर से देखिए। आधे मालिक घोड़ों के साथ में पीठ पे बैठे हैं और शेष की बात जब कर रहा तो आधे जब घोड़ों के पीठ पे बैठ गए दोस्तों तो आधे उनके साथ में कैसे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने थे। चलिए फ्रेंड्स इसको बहुत ही ध्यान से देखना है मुझे। सबसे पहले तो हमें लिखना है टांगों की कुल संख्या कितनी है। टांगों की कुल संख्या क्या दोस्तों, कुल संख्या हमारे पास में 70 है। मैंने टांगों की कुल संख्या क्यों लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे घोड़े भी चल रहे हैं और आदमी भी चल रहे हैं। तो ये जो 70 संख्या है इसमें जो जमीन पर आदमी चल रहे हैं उनकी भी टांगों की संख्या होगी और घोड़ों की टांगों की संख्या होगी। चलिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने मान लिया घोड़े और आदमी, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। घोड़े कितने थे, 2x, इसको भी मैंने मान लिया 2x। कितना दोस्तों मान लिया, जब घोड़े की संख्या और आदमी संख्या क्या है, बराबर है दोस्तों। संख्या क्या है इसकी, बराबर है। जब आधे आदमी बच्चे घोड़ों की पीठ पे आ जाएंगे तो आधे कहाँ रह जाएंगे। जब 2x का हम आधा करते हैं, 2 से भाग देंगे तो x बचेगा। बात दोस्तों समझ में आ गई। ये क्या है, आधे आदमी कहाँ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं। कहाँ दोस्तों चल रहे हैं, जमीन पर। घोड़े तो पूरी की पूरी संख्या में चल रहे हैं दोस्तों। एक घोड़े के दोस्तों कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं ना दोस्तों। तो मैंने घोड़े की कुल टांगे बनाई, यहां से देखिए दोस्तों, 2x घोड़े, एक घोड़े की 4 टांगे तो 2x घोड़े में 4। बात दोस्तों समझ में आ गई। प्लस मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुल टांगों की संख्या पता है। एक आदमी के दोस्तों कितनी टांगे, 2 टांगे होती हैं। चलिए दोस्तों तो कुल टांगे कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। बराबर में क्या रख देंगे, यहां से हम दोस्तों 70 रख देंगे। ये 4 दूनी 8x, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहां से आ जाएगा ये 70, x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 7 आ गई। अब पूछा क्या है दोस्तों प्रश्न में कि घोड़े कितने हैं। घोड़े मैंने माना था दोस्तों क्या, 2x माना था, चाहे आदमी मान पूछता बच्चों चाहे घोड़े पूछता। तो घोड़ों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, बराबर में 14 आ जाएगी दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मजा भी आ गया होगा। इस दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 मीटर बाड़े में 225 मीटर बाड़े में 26 पेड़ 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए जिनके बीच की दूरी बराबर है, जिनके
बीच की दूरी बराबर है। फ्रेंड्स क्या है, जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगा हो। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगा हो तो पेड़ों की बीच की दूरी बताइए। तो पेड़ों के बीच की दूरी बताइए, फ्रेंड्स चलिए इस प्रश्न के सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। क्या हमारे पास में ऑप्शन है 9 मीटर, बी ऑप्शन है 10 मीटर, सी ऑप्शन है 15 मीटर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए फ्रेंड्स एक बार इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उसने कहा है कि 225 मीटर का एक बाड़ा है। इस तरीके से दोस्तों 225 मीटर का एक बाड़ा है। उसमें क्या किया गया है, बाड़े में 26 पेड़ लगाए गए हैं। कितने दोस्तों पेड़ लगाए गए हैं? 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस प्रकार लगाए गए हैं कि उनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर, मैंने मान लिया प्रत्येक किनारे पर ये बाड़ा है, प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ है। तो पेड़ों के बीच की दूरी बतानी है दोस्तों। चलिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लगभग में बच्चों इस प्रश्न का बच्चे आंसर इस तरीके से दे देते हैं, 225 बटे में 26 भाग दे देते, जो आंसर आता है बच्चे उसको टिक कर देते हैं, जो कि इसका आंसर बिल्कुल क्या होता है दोस्तों? गलत होता है। चलिए दोस्तों कैसे आपको करना है इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। अब हम किसी एक पार्टिकल को लिया मैंने, जैसे इसके मैंने मान लिया ये 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर दोस्तों लंबा है? ये 10 मीटर लंबा है। तो इसमें हम 10 गैपिंग खींचते हैं। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 10। देखिए दोस्तों कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बीच की जरा दूरी देखिए, एक दूरी ये, दूसरी दूरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, 6 7 8 और 9। एक बात दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, जितने पेड़ लगाए गए होंगे उनकी जो गैपिंग होगी, क्या दोस्तों, जो गैपिंग होगी वो दोस्तों एक हमेशा उससे कम होती है दोस्तों। क्या मतलब, जैसे मैंने 10 पेड़ लगाए दोस्तों तो गैपिंग कितनी है? 9, यानी 10 - 1 बराबर में कितना? 9। बात दोस्तों समझ में आ गई। यहां पे हमारे पास में कितने हैं पेड़? 26 पेड़ लगाए गए दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिए, पेड़ों की गैपिंग क्या निकालेंगे हम दोस्तों? सबसे पहले में पेड़ों की गैपिंग मैंने अभी आपको बताया, जरा ध्यान से समझिए। टोटल पेड़ -1 हमेशा एक कम होती है, तो पेड़ों के बीच में दोस्तों गैपिंग कितनी आ गई? 25 गैपिंग आ गई। और इस गैपिंग में कितनी दूरी तय करनी है आपको? 225 की। तो जरा देखिए पेड़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? पेड़ों के बीच की दूरी बराबर में कुल दूरी बटे में गैपिंग। तो ये दोस्तों कितनी आ जाएगी? 9 बार चला जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि ये वीडियो कैसा है। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।